बुंदेलखंड को कभी हार मंजूर नहीं रही है। आजादी से पहले बुंदेलखंड लड़ा तो आजादी के बाद अपने हकों के लिए लड़े जा रहा है। गरीबी, भूखमरी, सूखा, पलायन, बेरोजगारी से लड़ना यहाँ के लोगों के स्वभाव का हिस्सा बन चुका है और इसके लिए वे साल दर साल लड़ते भी आ रहे हैं। अब कोरोना जैसी महामारी ने भी इस इलाके में दस्तक दे दी है। सागर और टीकमगढ़ में तो एक एक मरीज भी मिल गया है। शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य अमला इन हालातों को चुनौती के तौर पर देख रहा है, मगर बुंदेलखंड का आम आदमी इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी जिंदगी में तो लड़ना ही जो आया है। वह कभी समस्याओं से लड़ता रहा तो कभी उसे व्यवस्थाओं से लड़ना होता है, मगर हक उससे दूर ही रह जाता है। अब कोरोना से लड़ने की बारी आई है। रोजी रोटी की तलाश में यहां से हजारों लोग हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। अब उन्हें भी कोरोना के कारण अपने गांव लौटना पड़ा है। बचाव के तौर पर प्रशासन ने ऐसे लोगों में से अनेक लोगों को घर में ही अलग रखा है। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिन्हें घर से दूर दूसरी इमारतों में रखा गया है। इसे क्वारंटाइन कहते हैं। यह बीमारी भले ही देश और दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों को डरा रही हो, मगर बुंदेलखंड के लोग मुकाबले के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने स्तर पर भी इसके बचाव के इंतजाम कर लिए हैं। बड़े शहरों के लोग तो पैसा खर्च करके मास्क खरीद ले रहे हैं, मगर यहाँ के लोग पत्तों के सहारे मास्क बना रहे हैं और अपने सेहत की चिंता कर रहे हैं। वैसे चिकित्सा जगत का मानना है, जिन लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है वे इस बीमारी का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और परास्त करने में सफल भी हो रहे हैं। बस यही बात बुंदेलखंड के हिस्से में आती है, क्योंकि यहाँ के लोग पूरे जीवन संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष की बदौलत उनका शरीर इतना प्रतिरोधी हो जाता है कि कोई भी बीमारी उन पर आसानी से हमला नहीं कर सकती। कोरोना को लेकर भी यही उम्मीद है और बुंदेलखंड के लोग इस पर जीत भी दर्ज करेंगे। साथ ही दुनिया को यह संदेश देंगे कि भले ही उनके इलाके को गरीब, भूखमरी का शिकार, बेरोजगार, समस्याग्रस्त मानते हों, मगर उनके अंदर समस्याओं से लड़ने का साहस है। वे किसी भी दुश्मन को हराने में समर्थ हैं, हार नहीं मानते। इसलिए हर कोई यही भरोसा कर रहा है कि बुंदेलखंड में तो कोरोना हारेगा ही।